आज का वीडियो है कि सर जो बिल्डर लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट बेचते हैं, उस पर जीएसटी कैसे लगेगा, कब लगेगा और कितना लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले दो बातें कि पहली बात ये कि वो फ्लैट जो सेल कर रहे हैं बिल्डर, वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद वो सेल कर रहे हैं यानी रेडी टू मूव है। तो उस केस में कंप्लीशन के बाद अगर सेल करें तो उस केस में जीएसटी लगेगा ही नहीं। ठीक है, उस पर 0% जीएसटी है। अब दूसरा केस है कि सर खाली ज़मीन है, उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में बिल्डर लोग एडवांस लेके कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं, तो वो कंप्लीशन से पहले ही वो सेल करने के लिए पैसा या एडवांस ले लेते हैं क्लाइंट से। उस केस में जीएसटी कब लगेगा, कितना लगेगा और कैसे लगेगा। ठीक है। उस केस में सबसे पहले देखा जाएगा कि जो फ्लैट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। अगर वो मेट्रो सिटी में बन रहा है तो जो कारपेट एरिया फ्लैट का, पर फ्लैट का जो कारपेट एरिया है जो सेल होगा, उसका 60 स्क्वायर मीटर देखा जाएगा। अगर वो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो 5% लगेगा, 60 स्क्वायर मीटर से कम है तो 1% का जीएसटी लगेगा। अगर वही चीज़ नन मेट्रो सिटी में है तो वो 60 स्क्वायर मीटर की लिमिट 90 स्क्वायर मीटर है। ठीक है। अगर 90 स्क्वायर मीटर से ऊपर रहेगा तो 5%, 90 स्क्वायर मीटर से कम रहेगा तो 1%। अब ये 1% और 5% आपको समझ में आ गया। अब दूसरा जो सिचुएशन आता है कि सर मार्केट में बिल्डर लोग को बहुत लोग सजेस्ट कर देते हैं ये कि जो 1% या 5% है वो पे करना आपको आईटीसी से। ऐसा कुछ नहीं है, आईटीसी से पे नहीं होगा। जहाँ भी कंसेशनल रेट जीएसटी लगता है वहाँ पे आपको बिना आईटीसी का क्रेडिट लिए हुए, यानी आपको जो जीएसटी पे किए हैं आपने परचेज पे, सीमेंट परचेज किया, स्टील परचेज किया या अदर मटेरियल जिस पे आप जीएसटी पे किए हैं, उस पे जो भी आईटीसी आपका बनता है वो आपके जीएसटी पे दिखेगा, बट उसको आपको यूज़ नहीं कर सकते अगर आप फ्लैट में डील कर रहे हैं तो। ठीक है। तो ये गलत प्रैक्टिस है कि अगर आप 5% का 20 लाख रुपए का आपने फ्लैट बुक किया, 5% की 1 लाख की लायबिलिटी हो रही है और आपके पास सीमेंट और स्टील और अदर मटेरियल पे आईटीसी पड़ा हुआ है तो आप उससे एडजस्ट कर रहे हो। ये गलत प्रैक्टिस है, तो इसको ना करें। और कभी भी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और उनको ईजिली पता चल सकता है। अगर आप बिल्डर हैं या फिर आपके चेसन कोड से पता कर लेंगे वो, तो आपको विद इंटरेस्ट और पेनल्टी वो कैश जमा करना पड़ेगा। तो ऑलवेज वो 1% या 5% जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है उसको आप कैश में पे करें। ठीक है, उसको आईटीसी से एडजस्ट करने की गलती ना करें। थैंक यू।